अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज है 23वां रोज़ा, तो अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। रोज़ पकौड़े बना के बेटे ने कहा मम्मा आज पुलाव बना ली जाए, मम्मा के हाथ की पुलाव अच्छी लगती है। तो आज मैं पुलाव बनाने जा रही हूँ। ये कुछ अनियन है, 2 अनियंस ली थी, चिकन 7 से 8 टमाटर लिए, 1 kg राइस बनाने जा रही हूँ मैं। तो ये आलू ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे के फेवरेट है। मम्मा चिकन नहीं खानी, मैंने कहा चलो ठीक है आलू ऐड कर दी जाए। कुछ लोग ना वो बिरयानी मसाला ऐड करते हैं, ठीक है, वो टेस्ट नहीं आता। पुलाव में जाती है ग्रीन चिली, ये पीसी हुई 10 से 12 हरी मिर्ची ली हैं जो मैंने पीस ली हैं। साबित गरम मसाला है और कुटी मिर्ची है, बस ये इंग्रेडिएंट, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। और अदरक लहसुन ऐड होगा। अब ये प्याज गरम ऑयल में मैं ऐड कर रही हूँ। प्याज को हमेशा गरम ऑयल में, तकरीबन ये प्याज ब्राउन हो चुकी है, इसमें मैंने अब अदरक लहसुन ऐड कर दिया है प्याज ब्राउन करने के बाद। और अब प्याज ब्राउन हुई है, अदरक लहसुन ऐड करा है। अब इसके बाद मैं आलू को जल्दी गलाने के लिए प्याज के बाद ऐड करूँगी। इसमें अभी मैं टमाटर शामिल करूँगी। इससे होता ये कहते हैं टमाटर की वजह से आलू नहीं गलते, फिर वेट करना पड़ता है। तो प्याज जैसे ही ब्राउन हो जाए, अदरक लहसुन ऐड करने के बाद फ़ौरन से मैं इसमें आलू ऐड करूँगी ताकि वो जल्दी गल जाए। बाकी मैंने 1 kg राइस लिए थे जो मैंने भीगने के लिए रख दिए, तकरीबन 20 से 25 मिनट ये भीगेंगे। बाकी अम्मी कही थी बासमती चावल की, मैंने कहा नहीं अम्मी, मुझे तो हमेशा से, वैसे लोगों को ज़्यादातर तो पसंद होते हैं बासमती राइस, मगर मुझे हमेशा टोटा की ही पुलाव अच्छी लगती है। ये मैंने 1 kg लिए जो मैंने अभी भिगो दिए हैं। अब राइस प्याज ब्राउन हो जाएंगी। पहले मैंने प्याज ब्राउन करी थी, उसमें साथ ही साबित गरम मसाला ऐड कर दिया था। अब प्याज ब्राउन, फिर उसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। अब इसके बाद में मैं टमाटर ऐड नहीं करूँगी, ये आलू डालूँगी ताकि ये जल्दी गल जाए। आलू जल्दी गलाने का तरीका ये है कि सब प्याज ब्राउन होने और अदरक लहसुन भुनने के बाद आलू ऐड किए जाए, टमाटर बाद में। अगर सम टाइम लोग कहते हैं टमाटर पहले डाल देते हैं, उसके बाद में आलू ऐड करते हैं, उससे होता ये है कि आलू गलने में टाइम लगता है। ये अब जा रहे हैं पटाखे, ये मैंने ऐड कर दिए हैं। बस इसको थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए देते हैं। मैं इसी तरह प्याज में ये आलू को फ्राई करूँगी। फ्राई होने जिससे चिप फ्राई हो जाती है, इस तरह आलू भी जल्दी फ्राई हो जाएंगे। इस तरह ये गल जाएंगे, उसके बाद फिर टमाटर जाएंगे और ग्रीन चिली जाएगी। ये राइस में ऐड करूँगी, तो इसमें बस इतना है, यानी ये पानी है कि राइस ऐड करने के बाद एक लेयर्स ऊपर होना चाहिए। उसके बाद ये मैं धनिया डालूँगी, मेन ये चीज़ें। अब आप सोच रहे होंगे पुदीना तो सब डालते हैं, धनिया पुलाव में धनिया पहले की जो दादी नानियाँ होती थी वो धनिया लाजमी ऐड करती थी। असल मज़ा इसका होता है धनिए का। ये धनिया जाएगा, अल्लाह मेरी दादी को जन्नत नसीब करे, वो पुलाव में लाजमी ऐड कराती थी। उस टाइम हमें ऐसा लगता था कि दादी धनिया पुलाव के अंदर, वो कहती थी असल मज़ा तो इसका ही होता है, असल मज़ा इसका ही होता है, दादी कहती थी। फिर मैंने सोचा शायद कहते हैं वाकई में इसका पुलाव में जायका आता हो। जब मैंने ऐड करना शुरू करा, कहते हैं माशाल्लाह से सब ये पूछते हैं कि आपकी पुलाव तो बिल्कुल चेंज होती है, वो जायका भी चेंज होता है, क्या ऐड करती हूँ। मेन ये चीज़ होती है धनिया, कलर्स भी अच्छा आता है धनिया और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। ये तकरीबन दम लगाने से 5 मिनट पहले जब पानी ड्राई होगा तब मैं ऐड करूँगी। अभी इसमें जा रहे हैं राइस। माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया। ये तकरीबन पानी ड्राई हो चुका है। अभी इसको मैं दम पे लगाऊंगी और कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए।